हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछली वीडियोस में। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ एक नया टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, evaluate integration dz upon z where L represents the square described in the positive sense with sides parallel to the axis and of length 2a and having its center as the origin। ठीक है, इसने बोला है कि हमें इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड एक इंटीग्रेशन दिया है और एल जो है वो एक रिप्रेजेंट करता है कि वो स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव सेंस में डिस्क्राइब्ड है। उसकी साइड्स पैरेलल है एक्सिस के और लेंथ 2a है और सेंटर ओरिजिन पे यानी कि 0,0 पे। तो ये रहा इसका ड्रॉ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेंटर 0,0 पे बना रखा है, ठीक है। और अगर 2a इसकी टोटल लेंथ है तो a और a होगी, तो ये -a,0 हो जाएगा, ये a,0 हो जाएगा और ऊपर 0,a और 0,-a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस कितनी हो जाएगी a और यहाँ पे एक्सिस कितनी हो जाएगी a, यहाँ पे y एक्सिस -a और पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेशन निकालना है किसके लिए, पहले हमें ए बी के लिए निकालना होगा, फिर बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए, फिर डी ए के लिए, यानी कि बी ए बी सी डी ए के लिए इंटीग्रेशन निकालना है डी जेड अपॉन जेड। तो हमने क्या करा है, इंटीग्रेशन को हम तोड़ सकते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए के टर्म्स में। हमने वैसे ही उनको स्प्लिट कर दिया और उसके बाद हमने क्या करा, अलॉन्ग ए बी निकालेंगे सबसे पहले। ए बी के लिए क्या है, वाई इक्वल्स टू ए, वाई इक्वल्स टू ए है तो डी वाई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। जेड हमें दिया हुआ है तो जेड का क्या होता है कॉम्प्लेक्स के लिए एक्स प्लस आई वाई, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो डी जेड इक्वल्स टू डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब डी वाई कितना है 0, हमने वैल्यू पुट करी तो डी जेड इक्वल्स टू कितना आ गया डी एक्स। हमने इन सारी वैल्यूज़ को इस इंटीग्रेशन में रखा किसके लिए, ए बी के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ ए बी डी एक्स, क्योंकि डी जेड क्या दिया है डी एक्स अपॉन जेड था, जेड की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस आई वाई। हमने इसको रेशनलाइज कर दिया तो एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई की वैल्यू यहाँ पे है ए, तो वाई की वैल्यू ए पुट कर दी और लिमिट कितने से कितने जाएगी, ए से ए बी के अलॉन्ग ए से माइनस ए जाएगी लिमिट, हमने वही करी ए से -a करी, क्योंकि हमने सारा कुछ x के टर्म्स में कर रखा तो हमने x वाली वैल्यू ली। अगर हमने y के अलॉन्ग करा होता तो y वाली वैल्यू लेते, ठीक है। x प्लस आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर, ठीक है। डी जेड अपॉन टू जेड कैसे करा, जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जेड माना फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा। हम क्या करते हैं किसी वैल्यू इंटीग्रेशन के लिए हम नीचे वाली वैल्यू को कुछ मान लेते हैं, एक्स हमने नीचे वाली वैल्यू को कुछ मान लिया और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या करा हमने एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स डी एक्स की जगह कितना आ गया डी जेड बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह जेड आ गया, ठीक है। और सॉरी और फिर ये माइनस ऑफ आई ए, यहाँ आई ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला टर्म भी कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा क्योंकि हमने माना है। अच्छा, इस वाले के लिए हम नहीं भी मानेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। हमने क्या करा, 1 जो ये वाली वैल्यू थी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 log z, ए से माइनस ए इंटीग्रेशन माइनस ए अपॉन 1/a टेन इनवर्स जेड एक्स अपॉन ए होता है फॉर्मूला और लिमिट दी हुई है, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और log z की जगह हम क्या करेंगे, पहले z की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये वाला टर्म जो होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म कितना बचेगा, आई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा और टेन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है -π/4 और टेन इनवर्स 1 की π/4, ठीक है। और बाहर से माइनस ऑफ कितना था आई, तो प्लस हो जाएगा ये, तो 2πi/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा πi/2। ये किसके अलॉन्ग निकला, ए बी के अलॉन्ग। वैसे ही हमें बी सी के अलॉन्ग, फिर सी डी और फिर डी ए के अलॉन्ग निकालना है, तो हम किसके लिए निकालेंगे, अलॉन्ग बी सी, ठीक है। अलॉन्ग बी सी निकालेंगे तो इसको अगर हम एक्स के टर्म्स में कर देंगे तो हमारी लिमिट कितनी होगी,
माइनस ए टू माइनस ए, एक्स कॉमा वाई माइनस ए कॉमा माइनस ए होगी। देखते हैं अलॉन्ग बी सी। अच्छा, यहाँ पे हमने अलॉन्ग वाई कर रखा है सब कुछ। देखिए तो हमारी लिमिट कितनी जाएगी वाई के लिए, ए टू माइनस ए। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कैसे हुआ ये। एक्स के लिए वैल्यू कितनी थी इधर साइड, माइनस ए। यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए था, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस ए। इधर वाली साइड नेगेटिव होती है, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा। ये देखिए एक्स के टर्म्स माइनस ए हैं, तो माइनस ए हो गई। एक्स इक्वल्स टू माइनस हो गया, फिर डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है, हमने डिफरेंशिएट करा, डी जेड की वैल्यू निकाल दी। अभी हमने पिछले वाले में वैसे किया था, अलॉन्ग बी सी इंटीग्रेट करेंगे। ए से माइनस ए लिमिट है, आई डी वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई, सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। फिर आई डी वाई अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू पुट करी जो कि क्या है, माइनस ए प्लस आई वाई, ठीक है। डी वाई अपॉन ए माइनस आई वाई, माइनस का आई बाहर लेकर फिर हमने वापस से रैशनलाइज करा, नीचे वाले टर्म को टी माना। उसके बाद क्या था, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए वाला टर्म बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन ए, टेन इनवर्स वाई अपॉन ए। और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग टी की जगह टी की वैल्यू रखी जो कि ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी, वैल्यू पुट करी, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ऑफ आई टेन इनवर्स माइनस वन माइनस टेन इनवर्स वन। आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करना क्वेश्चन को, फिर देखना वैसे ही है बिल्कुल सेम। ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि और भी क्वेश्चंस करने हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। माइनस आई माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर, तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई बाय टू आई अलॉन्ग बी सी। वैसे हमने किसके लिए निकालना है, अलॉन्ग सी ए। सी ए के अलॉन्ग देख लेते हैं। सी ए के अलॉन्ग कितना है, वाई इक्वल्स टू माइनस ए, लिमिट अगर हम एक्स के अलॉन्ग निकालेंगे तो माइनस ए टू ए, इसके सी डी, ठीक है, माइनस ए टू ए। देख लेते हैं वाई इक्वल्स टू कितना है, वाई इक्वल्स टू है माइनस ऑफ ए, डी वाई जीरो आ गया। जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से के लिए वैसे करना, डिफरेंशिएट करा, डी जेड की वैल्यू डी एक्स आ गई, वैल्यू पुट करी, एक्स माइनस आई ए, ठीक है। उसके बाद क्या करा, रैशनलाइज करा, रैशनलाइज करके दोनों को स्प्लिट करा, नीचे वाले टर्म को कुछ माना, क्या करा, नीचे वाले टर्म को कुछ माना टी, उसको डिफरेंशिएट करा, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई टू, वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करी, वन बाई टू ये लॉग के टर्म में आ जाएगा, ये टेन इनवर्स के टर्म में आ जाएगा, लॉग वाला टर्म जीरो जा रहा है, टेन इनवर्स वाला टर्म ये हो रहा है, तो आंसर आ गया अलॉन्ग सी डी। अब अलॉन्ग डी ए के लिए, अलॉन्ग डी ए के लिए क्या है, अलॉन्ग डी ए के लिए एक्स इक्वल्स टू ए है और लिमिट माइनस ए से ए है। जब हम क्या कर रहे हैं, वाई के टर्म्स में बना देने सारी वैल्यूज़ को, तो x इक्वल्स टू ए हो गया, डी एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई हो गया, डी जेड कितना है, डी एक्स प्लस आई डी वाई, डी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आई डी वाई। डी ए के अलॉन्ग निकाला, ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस ए से ए लिमिट गई, आई डी वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई, एक्स की वैल्यू रखी, रैशनलाइज करा, वैल्यूज़ आई, एक टर्म किसके उसमें आ जाएगा, हमने नीचे वाले टर्म को कुछ माना, उसको डिफ्रेंशिएट करा, वापस से वैल्यू सारी यहाँ पुट करेंगे, एक टर्म हमारा टेन इनवर्स के टर्म में आ जाएगा और एक लॉग के टर्म आ जाएगा। लॉग टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स वाला एक वैल्यू दे देगा, तो पाई बाय टू आई हो जाएगा। नाउ हमें किसके अलॉन्ग निकालना था, हमें पूरा किसके अलॉन्ग निकालना था, ए बी सी डी ए के अलॉन्ग। तो हमने जो वैल्यूज़ स्प्लिट करी थी उनकी वैल्यूज़ रख देंगे। ए बी के अलॉन्ग था पाई आई बाय टू, बी सी के अलॉन्ग था पाई आई बाय टू, सी डी के अलॉन्ग था पाई आई बाय टू और डी ए के अलॉन्ग भी था पाई आई बाय टू। तो पूरी वैल्यू मिला के कितना आंसर आ गया, टू पाई आई। अब हमारा टॉपिक है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है देखिए, इसने बोला है कंसिडर अ क्लोज इंटरवल ए बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, डिवाइड ए बी इंटू एन सब इंटरवल्स टी जीरो माइनस टी वन, सॉरी टी जीरो टी वन टी टू टिल टी एन माइनस वन टू टी एन by inserting n minus 1 intermediate points t1 t2 till tn minus 1 satisfy a is less than t1 till less than tn minus 1 इज लेस देन बी। देन वी सेड पी जो कि पार्टीशन है वो टी नॉट टी वन टी टू टिल टी एन माइनस वन
and Tn is called a partition of closed interval AB. हाँ, उसके बाद द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग T1 minus T0 T2 minus T1 till Tn minus 1 is called the norm of the partition, जिसको P नीचे से डैश एंड इज डिनोटेड बाय मॉड के अंदर P और नीचे से डैश. ठीक है, इसने बोला पार्टीशन क्या होता है. हमने एक क्लोज इंटरवल में AB लिया और वो रियल नंबर है जो कि सब इंटरवल्स में डिवाइड हो रहा है, जैसे T0 T1 T1 T2 टिल Tn-1 Tn. हमने एक n-1 इंटरमीडिएट इंसर्ट कर दिया उन पॉइंट्स में, तो वो यहाँ तक T1 से Tn-1 तक होगा और सेटिस्फाई करेगा इस चीज़ को. यहाँ पे जो हमारा A होगा वो T0 होगा और B जो होगा वो Tn होगा. ठीक है, हमारी सारी वैल्यूज़ A और B के अंदर आएंगी, मतलब उससे बाहर नहीं जा सकती वैल्यू, क्योंकि हमारा क्लोज इंटरवल A B है, मतलब हमारी वैल्यूज़ A और B के बीच में लाई करेगी. ठीक है, और हमारा पार्टीशन किस तरीके हो जाएगा, T0 T1 T2 टिल Tn-1 एंड Tn. इसे क्या कहेंगे, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB. और द नॉर्म ऑफ पार्टीशन P डैश जो होगा नीचे से T1 माइनस T0 T2 माइनस T1 टिल Tn-1 होगा. ठीक है, ये कुछ नहीं था, सीधे सीधे समझने वाली बात है. कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इसमें बोला सपोज F2 इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ अ क्लोज कर्व C हैविंग अ फाइनाइट लेंथ डिवाइड C इनटू n पार्ट्स. इसने बोला कि अगर F2 कंटिन्यूस है हर पॉइंट में, ठीक है, सॉरी ये FZ होगा, अगर FZ कोई फंक्शन और वो कंटिन्यूस है हर फंक्शन में हर पॉइंट में कर्व के, और उसकी फाइनाइट लेंथ है जो कि C फाइनाइट लेंथ है और डिवाइड हो रही है n पार्ट्स में. ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, Z0 Z1 Z2 टिल ZR, बीच में ZR टिल ZN. चूज अ पॉइंट ER ऑन द आर्क ज्वाइनिंग ZR-1 एंड ZR. इसने बोला कि कोई पॉइंट चूज करो ER जो कि आर्क जो ZR-1 एंड ZR को ज्वाइनिंग करा रहा होगा, वो आर्क कहलाएगा. ठीक है, क्या होता है जब हम किसी कर्व में दो पॉइंट लेंगे ZR-1 और ZR, तो उन दोनों को जो ज्वाइन कराएगा वो क्या होगा, आर्क कहलाएगी. ये आर्क कहलाता है. ये क्या होता है, ये कॉर्ड होता है. तो उसका जो सम होगा आर का, वो कितना होगा, Z1 माइनस Z0, है ना. हम नहीं क्या कर रहे, ZR माइनस ZR-1 होगा. वैसे ही Z1 माइनस Z0 होगा. और FE1 इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, वो FE1 वो फंक्शन जो होगा FE1 कहलाएगा. जैसे ये देख रहे हो कर्व में Z1 Z2 Z3 टिल ZN तक है. ठीक है, Z0 से शुरू है ZN तक एंड है, और Z0 और Z1 के बीच में E1 फंक्शन है. तो Z1 माइनस Z0 करेंगे तो F ऑफ E1, Z2 माइनस Z1 करेंगे तो F ऑफ E2. वैसे ही टिल कितना होगा, ZR-1 टिल FER. तो हम इनका समेशन कर देंगे तो R1 से N तक FER जो होगा वो ZR-1 हो जाएगा. ठीक है, इसने बोला कि सपोज करो कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ZR-1 की वो 0 तक टेंड कर रही है और N इन्फिनिटी तक. तो जो सम Sn होगा उसकी कोई फिक्स लिमिट होगी जो डिपेंड नहीं करती होगी सब डिवीज़न में, मतलब जो कितने पोर्शन में डिवाइड कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती होगी. तो वो कैसे डिनोट करी जाएगी, लिमिट A to B FZ DZ, जिसको हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं. ठीक है, द इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल बाय सच मेथड इज कॉल्ड एब इनिशियो मेथड. ठीक है, उसे एब इनिशियो मेथड कहा जाता है. ये तो थी इसका मोटा मोटा जो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल क्या होता है. ठीक है, ये बेसिक चीज़ जो दिमाग में रखनी है, और फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, तो हम क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट FZ जो कि है एब इनिशियो मेथड से. ठीक है, ये C लिमिट दी गई है जो C है. अब हमें पता है एब इनिशियो मेथड में द एब इनिशियो मेथड ऑफ FZ इज क्या होता है, लिमिट FZ DZ इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन R1 to N FER ZR-1. अभी हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में पढ़ के आ रहे हैं, यही फॉर्मूला सेम. हाँ, उसके बाद यहाँ पे ER क्या है, कोई एक पॉइंट है जो मैंने बताया था जो किसके बीच में लाई कर रहा होगा, ZR-1 और ZR के बीच में ER कोई पॉइंट है जो लाई कर रहा होगा. ठीक है, ये कॉर्ड है और ये जो इन दोनों को ज्वाइन करिए वो क्या होगी, जो इन दोनों को ज्वाइन करी होगी वो कॉर्ड है और ये एक आर्क है ना. अब इसने क्या बोला है, FZ इक्वल्स टू 1, तो FER कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1. Z की वैल्यू रखी हमने ER.
अब डी जेड एफ जेड वन हो गया, इसलिए यहाँ पे डी जेड हुआ। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन आर वन टू एन वन, एफ ई आर की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। जेड आर माइनस वन, इसमें हम वैल्यूज़ लगते जाएंगे तो कितना होगा, z1 माइनस z0 प्लस z2 माइनस z1। अभी हमने देखा था सब डिवीज़न कैसे करते हैं, वही चीज़ करी है इसने। n माइनस एन समेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 टू n, तो हमने सबकी वैल्यूज़ रखी है n तक, और हमारा कितना आ गया zn माइनस z0, क्योंकि z1 z2 z3 टिल zn माइनस वन सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने माना कि क्या बोलते हैं, जो हमारा हमने z0 हमने कोई अल्फा टर्म ले लिया और zn तक टिल कोई बीटा टर्म ले लिया, इसी के अंदर लाई करेंगे सारी चीज़ें, तो बीटा माइनस अल्फा आ गया इसका, ठीक है। बहुत ईजी था जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एब इनिशियो मेथड से करना है। हमने अभी पीछे इसका फॉर्मूला पढ़ा था, उसी में वैल्यूज़ पुट करी, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सपेंड करी जो हमें दी गई थी 1 टू n तक लिखी, और सब कुछ कैंसिल हुआ, zn माइनस z0 बचा। हमें पता है हम z0 को कोई भी, अगर आप a मानते हो b मानते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अल्फ़ा बीटा मान लिया तो बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इवेल्युएट इंटीग्रेशन मॉड डी जेड एब इनिशियो मेथड से। सेम फार्मूला, ठीक है। एफ जेड इक्वल्स टू 1 करेंगे तो एफ ई आर भी 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे डी जेड जो कि फॉर्मूला डी जेड है उसे मॉड डी जेड से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मॉड डी जेड हो जाएगा। यहाँ पे मॉड जेड आर माइनस वन हो जाएगा, सारी चीज़ें मॉड में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम सारी लिमिट जो भी 1 टू n है वो मॉड के अंदर लिखेंगे, z1 माइनस z0, z2 माइनस z1, z3 माइनस z2 टिल zn माइनस वन, ठीक है। अगर ये कोई आर्क है, हाँ, हम इनकी वैल्यूज़ जो है इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। अभी हमने इनको यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ क्या है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। हमें पता है कि z1 माइनस z0 कितना है, ये मॉड के अंदर है, तो ये कॉड z0 z1 बन जाएगा, कॉड z1 z2 बन जाएगा, टिल कॉड zn माइनस वन हो जाएगा। अब हम जब लिमिट टिल इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगी, ये छोटी होती जाएगी और ये आर्क के शेप में आ जाएगी सारी। ये जो कॉर्ड है ये आर्क बन जाएगी, तो आर्क z0 z1 प्लस आर्क z1 z2 आर्क zn माइनस वन हो जाएगा। तो ये क्या है, आर्क लेंथ ऑफ सी, टोटल कितनी है, आर्क लेंथ ऑफ सी है, हमें इंटीग्रेशन सी तक दिया हुआ है, तो आर्क लेंथ ऑफ वी कितना हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें पुट करने थे, और हमें इसमें मॉड दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कॉड z0 z1 आया, क्योंकि जब सिंपल होता तो कैंसिल आउट हो जाता, पर मॉड में क्या है, इसने बोला है कि मॉड में हमारा जो ये वैल्यूज़ हैं, ये कॉड z0 z1 बना रही है, कॉड z1 z2 बना रही है, तभी तो z1 माइनस z0 हो रहा है, और ये जो लाइन ज्वाइनिंग करा रही है कॉड बना रही है, ठीक है। और फिर जब हम लिमिट को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो ये आर्क बन जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर आर्क लिख रहे हैं, और टोटल आर्क कितनी हो जाएगी, आर्क लेंथ ऑफ सी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, थ्योरम की हेडिंग है एन अपर बाउंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। स्टेटमेंट है कि इफ अ फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन अ कर्व सी ऑफ लेंथ एल एंड इफ एम बी द अपर बाउंड ऑफ मॉड एफ जेड ऑन सी, देन हमें प्रूव करना है कि मॉड ऑफ एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन में इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू एम इंटू एल। एम क्या दिया हुआ है, मॉड एफ जेड, और एल कितनी है, लेंथ है कर्व की, ठीक है। स्टेटमेंट तो ईजी थी, समझ जाएंगे। प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या है, डिवाइड द कर्व सी इंटू एन पार्ट्स बाय द पॉइंट्स z0 z1 z2 zn, चूज अ पॉइंट ई आर, ये हमें बताया, आर्क ज्वाइनिंग जेड आर माइनस वन टू जेड आर, देन सम एस एन कितना हो जाएगा, ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में, हमने वही करा, हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को 0 तक ले गए तो n इन्फिनिटी तक जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, ठीक है। एस एन को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 टू n एफ ई आर जेड आर माइनस वन। हमें प्रूफ क्या करना है, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, हम मॉड्यूलस ले लेंगे दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड दो मॉड के अंदर, मॉड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर 1 टू n एफ ई आर जेड आर माइनस वन, मॉड बंद हो जाता है। जब मॉड को हम खोलते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब हम इस मॉड को खोलते हैं तो ये
एफ जेड मॉड ऑफ लिमिट इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड जो होता है वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू लग जाता है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाती है, समेशन आर माइनस वन एन मॉड ऑफ एफ ई आर हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड आर माइनस वन हो जाएगा। अभी ऊपर हमें पता है कि m क्या बोला था इसने, एक अपर बाउंड है जो कि मॉड एफ जेड है, तो इसकी वैल्यू m हो जाएगी, हम m पुट कर दी हमने, इसको मॉड जेड आर माइनस वन की जगह वैल्यूज़ रखी सारी, तो समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to n मॉड जेड आर माइनस वन, इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करी तो मॉड के अंदर ये आ गया। मॉड में क्या होता है कि हमारी जो कॉर्ड होती है वो कॉर्ड z0 z1 प्लस कॉर्ड z1 z2 टिल कॉर्ड zn माइनस वन हो जाएगा, zn माइनस वन zn हो जाएगा। और फिर जब हम लिमिट इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो ये आर्क हो जाएगा, आर्क z0 zn प्लस आर्क टिल zn माइनस वन zn हो जाएगा। और ये क्या है, आर्क लेंथ ऑफ c, और लेंथ कितनी दी है l, तो हमारा हैंस प्रूफ हो गया कि लिमिट एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू एम इंटू एल एफ, हैंस प्रूव्ड। ईजी था, जो हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं वही यहाँ तक डिराइव करा, मॉड लिया, वैल्यूज़ निकाली, आंसर आ गया। और क्वेश्चन में जो हमें एक बोला था कि अपर बाउंड मॉड ऑफ एफ जेड एम है वो रखा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी था। एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटोर सी, देन लिमिट एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसने बोला कि अगर कोई एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है तो उसका जो क्लोज कंटोर सी, यानी कि किसी क्लोज कंटोर के अंदर, किसी क्लोज रिंग के अंदर या फिर किसी सर्कल के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो जाएगी, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो। कॉची इज इंटीग्रल फॉर्मूला, इसके दो इंटीग्रल फॉर्मूलाज हैं, हमें ये याद रखने हैं, क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। क्या होगा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद and on a closed contour C, and if A is any point within C, then fa is equals to 1 upon 2 pi I limit f z z minus a dz। ये किसके लिए है, जब एनालिटिक हो किसी क्लोज कंटोर C में और A कोई पॉइंट हो इसके अंदर, ठीक है, और ये nth डेरिवेटिव के लिए एफ एन ए इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी जेड फॉर nth डेरिवेटिव। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो फिर आसानी से याद हो जाएगा, एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो है जब क्या होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, और एफ जेड क्या होना, एनालिटिक होगा ऑन क्लोज कंटोर सी। ठीक है, आज के लिए इतना है, और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी एक दो थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट वो बचेंगी, जैसे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को डिराइव करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।